हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 10 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव बाय लीडिंग एडटेक कंपनी बायजूस। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने किसी एजुकेशन फॉर ऑल पहल का जो ग्लोबल एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया गया है लियोनेल मेसी को। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत की जो प्रमुख एडटेक बायजूस है, इन्होंने फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। और एजुकेशन फॉर ऑल बायजू एक सोशल इम्पैक्ट ब्रांच है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान है और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं। एडटेक बायजू का जो लक्ष्य है ये खुद को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाना है और एक ग्लोबल एडटेक के रूप में खुद को स्थापित करना है, जिस कड़ी में ये फैसला लिया गया है। और एजुकेशन फॉर ऑल पहल बायजू की एक एजुकेशन पहल है कि जिसकी मदद से बायजू भारत में शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाई की मुख्य धारा में लाना चाहता है। और इसके तहत बायजू डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए NGO से भी करार किया है। और इस पहल की पहुंच आज इंडिया के 167 से अधिक डिस्ट्रिक्ट तक है। टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स को हम बात करें तो पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। फायर बोल्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बने हैं विजय देवरकोंडा। युवराज सिंह जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं ये है सौरव गांगुली। ओमारा डेट्स रॉप्स इन अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। Volcaro has appointed Ajay Devgan as its brand ambassador. Gulf Oil appoints Smriti Manthana as its brand ambassador. Second number question है, which state government has decided to provide football training to 1 lakh students? किस राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को जो फुटबॉल प्रशिक्षण है ये देने का निर्णय किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये केरल गवर्नमेंट ने किया है। इसका करेक्ट आंसर है। बहुप्रतीक्षित फुटबॉल विश्व कप में कुछ ही हफ्ते बचे हैं और केरल सरकार राज्य भर के 1 लाख छात्रों को बुनियादी फुटबॉल प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। 1 मिलियन गोल नाम के विशेष कार्यक्रम का संचालन राज्य खेल और युवा मामले निदेशालय और खेल परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। 10 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों को योजना के तहत 10 दिनों का फुटबॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा और बुनियादी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण जारी रखा जाएगा। 11 नवंबर से 10 दिनों के लिए 1000 केंद्रों पर 100 बच्चों को बुनियादी फुटबॉल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और पूर्व संतोष ट्रॉफी खिलाड़ी जिन्हें 1 मिलियन गोल एम्बेसडर के रूप में चुना गया था, प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द शेवेलियर प्राइज बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट? किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दिया गया है अरुणा साईराम को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक गायक, संगीतकार, संयोगी, मानवतावादी और वक्ता जो है अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ए ऑर्डरे ड्रेस आर्ट्स एट डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुणा साईराम को इस पुरस्कार के लिए न केवल उनके गायन कौशल के लिए बल्कि भारत फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। अरुणा साईराम ने अपनी मां राजलक्ष्मी सेतुरमन के तहत शास्त्रीय प्रशिक्षण शुरू किया था। अरुणा साईराम केंद्र सरकार के द्वारा पद्म श्री
और संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि सहित कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी की उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था और इसके अलावा वह तमिलनाडु सरकार के केली मामणी पुरस्कार और मध्य प्रदेश के कालिदास सम्मान पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड बीडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? किस देश ने बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। चीन ने अपने स्वदेशी बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की वैश्विक पहुंच का और विस्तार करने की घोषणा जारी की है और इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के विकल्प के रूप में नामित किया गया है। बीडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक और सामाजिक विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीन के द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्मित और संचालित किया गया है और अस्थायी स्थानिक बुनियादी ढांचे के रूप में बीडीएस वैश्विक उपभोगकर्ताओं को सभी समय, सभी मौसम और उच्च सटीकता स्थिति नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करता है। 2000 तक चीन को सेवाएं प्रदान करने के लिए BDS-1 का निर्माण पूरा हो गया है और 2012 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने के लिए BDS-2 का निर्माण पूरा हो गया था। 2020 में दुनिया भर में सेवाएं प्रदान करने के लिए BDS-3 का निर्माण पूरा किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द फॉर नीवा बूपा बैंक इंश्योरेंस? नीवा बूपा बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ में भागीदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में ये भागीदारी हुई है। नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में साझेदारी की घोषणा की है और नीवा बूपा के श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा समाधानों के साथ बैंक की उन्नत डिजिटल क्षमता ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करेगी और ये साझेदारी दोनों संस्थानों को ग्राहकों की बेहतर सेवा करने और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए सशक्त बनाएगी। नीवा बूपा को भारत में सबसे नवीन स्वास्थ्य बीमा लाभों को पेश करने के लिए जाना जाता है और नीवा बूपा और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों ग्राहकों के लिए मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के मामले में तालमेल साझा करते हैं ताकि ग्राहकों को सहज ऑनबोर्डिंग और उत्कृष्ट सेवा अनुभव प्रदान किया जा सके। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च डिजिटल अकाउंट? किसने डिजिटल खाता लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेकबुक ने ये जो है लॉन्च किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। फिनटेक कंपनी चेकबुक ने छोटे कारोबारियों के लिए एक नियो बैंक अपनी तरह का जो पहला डिजिटल चालू खाता है ये लॉन्च किया है। व्यापार के लिए चेकबुक का चालू खाता छोटे व्यवसाय के मालिक जैसे किराना, केमिस्ट दूसरों के बीच अपने स्मार्टफोन से और जिस भाषा में वे सहज है उसमें तुरंत चालू खाता खोल सकने की सुविधा देगा और UPI लेन देन को भी स्वीकार करेगा। ये चालू खाता 8 भाषाओं में उपलब्ध है जो अधिक सुलभ और समझने में आसान जो है ये बनाता है। कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स व्यवसाय स्वामी तुरंत तक जो है एक चालू खाता खोल सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इंडियन सोसाइटी फॉर द ईयर 2022-23? किसी वर्ष 2022 और 23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चुना गया है किशोर रेड्डी को। किशोर रेड्डी को सर्वसम्मति से वर्ष 2022 और 23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने श्री रेड्डी के नेतृत्व में सबसे पुराने और सबसे बड़े मैत्री समाज के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और कहा है कि इस सोसाइटी ने श्रीलंका और भारतीय लोगों को एक साथ ला रहा है। रेड्डी ने श्रीलंका के अब तक के इतिहास में सबसे खराब आर्थिक दौर में भारत का श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है और SLIC में श्रीलंकाई और भारतीय दोनों नागरिक शामिल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पार्टनर विद द US टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट?
किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया है पोलैंड ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। पोलैंड का कहना है कि उसने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका सरकार और वेस्टिंग हाउस को चुना है। कम कोयले को जलाने और अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री माटुस मोराविएकी ने कहा है कि पोलैंड की परमाणु ऊर्जा परियोजना वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिकल कंपनी की विश्वसनीय सुरक्षित तकनीक का उपयोग करेगी और एक मजबूत पोलैंड यूएस गठबंधन हमारी संयुक्त पहल की सफलता की गारंटी देता है। पोलैंड कई वर्षों से अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और यूरोप में वायु प्रदूषण के सबसे खराब स्तर वाले देश में पुराने कोयला संयंत्रों को बदलने के लिए एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है। और ये सौदा उत्तरी पोलैंड में बनने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पहले 3 रिएक्टरों के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका नाटो सदस्य पोलैंड के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है और फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद इसने देश में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी और पहली बार स्थायी उपस्थिति बनाई और पोलैंड को यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए एक हब के रूप में इस्तेमाल किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज एस्टैब्लिश्ड द राधा कृष्णा कमिटी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है और पैनल का जो नेतृत्व है ये डॉक्टर के राधाकृष्णन, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और आईआईटी कानपुर करेंगे। वह आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी है और समिति के जनादेश में मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करना शामिल है। और भारत दुनिया में सबसे बड़ी और विविध शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, which chat box has been launched by UIDAI for better user experience? UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आधार मित्र जो है इसे लॉन्च किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए एक नया AIML आधारित चैट बॉट जो है आधार मित्र लॉन्च किया है और नया चैट बॉट उन्नत सुविधाओं के साथ काम करता है। आधार मित्र चैट बॉट इसकी प्रमुख विशेषताओं के आधार नामांकन, अपडेट स्थिति की जांच, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी आदि शामिल है। और UIDAI के पास एक मजबूत ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें UIDAI का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, टेक्नोलॉजी सेंटर और अन्य संबद्ध भागीदारी जो संपर्क केंद्र है ये भी शामिल है। चलिए कल की जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, BPCL के नए MD एंड चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं VR कृष्णा गुप्ता। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत को ये सौंपी गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने बनाया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ए सेतु माधवन को इसके लिए चुना गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 24वीं विश्व संचार पुरस्कारों में
क्लाउड नेटिव अवार्ड जो है ये जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जियो ने जीता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का जो शुभारंभ है ये किया है, तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर इंडिया जो है सबसे शीर्ष पे रहा है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन करेगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।